आप देखना शुरू कर चुके हैं बेटगांव पीपल्स वॉइस। दरअसल उत्तर प्रदेश में कल बहुजन समाज पार्टी के लिए बड़ी खुशखबरी आने की संभावना बताई जा रही है। दरअसल बहुजन समाज पार्टी इस वक्त सबसे ज्यादा मुस्लिम नेताओं को पार्टी में एंट्री दे रही है। एक समय था 2017 जब बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम समाज को बहुत ज्यादा टिकट दी थी, सबसे ज्यादा टिकट दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी बीएसपी को ना तो उतना अच्छा वोट मिला था और ना ही बहुजन समाज पार्टी को सीटें जीत कर आई थी। उसके बाद इस बार 2022 के चुनाव में मुस्लिम समाज को बहुजन समाज पार्टी ने आधी टिकट दी, लेकिन इस बार एक बार फिर से दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश में जुटी हुई है बहुजन समाज पार्टी। आपने याद ही होगा सहारनपुर में बहुजन समाज पार्टी ने इमरान मसूद की पत्नी को मेयर के लिए टिकट अपना दे दिया है और एक और महिला प्रत्याशी को टिकट देने की तैयारी की जा रही है, वो भी मुस्लिम समाज से। दरअसल प्रयागराज में कल बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता सम्मेलन है और इस कार्यकर्ता सम्मेलन में बड़ी बात यह है कि दोनों इंचार्ज यानी दो प्रभारी है प्रयागराज मंडल के, उनके नेतृत्व में या उनके समक्ष बहुजन समाज पार्टी के अंदर अतीक अहमद की पत्नी जो कि पूर्व सांसद हैं, बाहुबली नेता है और इस वक्त जेल में बंद है अतीक अहमद, उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन मेयर का चुनाव लड़ने के लिए बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो रही है। इस वक्त शाइस्ता परवीन AIMIM जो कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है उसमें शामिल है और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को छोड़कर अब बहुजन समाज पार्टी का दामन थामेगी। अतीक अहमद जेल में है, इस वजह से बीएसपी में ज्वाइन नहीं होंगे, लेकिन शाइस्ता परवीन और उनका बाकी का पूरा परिवार जो है बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता कल ले सकता है। यह आपको बता दें कि आज की सबसे बड़ी खबर है और बीएसपी के लिए भी बड़ी खबर है, क्योंकि पिछले कई दिनों से देखें तो लगातार इमरान मसूद और कई सारे बड़े मुस्लिम नेता लगातार पार्टी के अंदर इंटर हुए हैं, जिससे बीएसपी में एक अलग उत्साह है वो खास तौर से मुस्लिम समाज में देखने को मिला है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज ने एक तरफा समाजवादी पार्टी को वोट दिया, लेकिन उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं आई। तो ऐसे में अब एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी उसी बात को बुना रही है कि चाहे कितना ही समाजवादी पार्टी को वोट दे दिया जाए मुस्लिम समाज के द्वारा, फिर भी वो चुनाव नहीं जीत सकती। बहुजन समाज पार्टी के पास वोट है और ऐसे में अगर मुस्लिम समाज साथ देता है तो बहुजन समाज पार्टी के लिए अच्छा हो सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2022 के इन चुनावों के नतीजों का असर निकाय चुनावों पर कितना होगा और निकाय चुनाव के अंदर बसपा, सपा और बीजेपी कौन कितनी कितनी पार्टियां जो सीटें हैं वो जीत कर आती है। बहुजन समाज पार्टी का पूरा फोकस इस वक्त दलित, पिछड़ा, आदिवासी और मुस्लिम समाज को जोड़ने में जुड़ लगा हुआ है। मिलेंगे इस वीडियो अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना